एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफीलिंग लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी वो शियान ने मिलकर ये प्लान किया था वेन रूहान को बाहर लाने के लिए। ये जब वेन रूहान को पता चला था तो वेन रूहान बहुत ज़्यादा गुस्सा वो शियान के ऊपर हुआ था, लेकिन वो शियान भी अपने उस फादर को जिसे वो फादर बुलाता था उसे अच्छे से समझा दिया था कि धोखा करोगे तो धोखा ही मिलेगा। वो कहता है ना, कर्मा, अगर कर्मा आपके ऊपर हावी हो जाए ना, तो आप अगर किसी के बुरा भी करना चाहो ना तो वो बुरा आपके साथ भी हो सकता है। वेन रूहान अपनी इतनी लालच की वजह से आज इस जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे वो एक बुरा इंसान के अलावा और कुछ नहीं रहा है। लालच करना अच्छी बात नहीं होता है। लालच आपको डुबा देता है। एक बार इंसानियत के खातिर अपने आप को लालच से बाहर निकाल कर लोगों के बारे में सोचिए। देखना, ऊपर वाला खुद आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगा और एक अच्छा ज़िंदगी भी देगा। तो यहाँ पे वेन रूहान ये सब नहीं कर रहा था। अपने काले धंधों को, अपने फ़ायदों को सामने देखकर इंसानों को मार कर वो इतना सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन क्या फ़ायदा उन सक्सेस का, उन पैसों का जो आप अच्छे से उन पैसे को खर्च भी नहीं कर सकते हैं, जैसा हर्ष अब वेन रूहान का हो गया था। वेन रूहान ने गुस्से में आकर गोली चला दिया था एंड वो गोली सीधा वांग जी को लगा था। ये विंग को लगने वाला था, लेकिन विंग को वांग जी हटाकर वो खुद उस गोली के सामने आ गया था। कहीं ना कहीं वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। उसके मदर और फादर और उसके भाई के बाद अगर किसी को वो प्यार करने लगा था वो विंग था। हाँ, विंग उसे नफ़रत करता है, वो मानता भी है। वांग जी ये भी मानता है कि विंग जो कह रहा है वो भी सही है, क्योंकि वांग जी ने गलत किया था। ये गलत उसने शायद जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन गलत गलत ही होता है, ये उसका मानना है। इसीलिए वो कभी भी विंग को प्रेशराइज़ नहीं करेगा अपने साथ रहने के लिए। उसने अपने मन में ये सोच लिया था कि अगर विंग उसके साथ नहीं रहना चाहता है तो वो ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, उसका माफिया बनने का जो इतना कुछ था, जो भी उसका मकसद था वो पूरा हो चुका है। अब वो माफिया बनकर करेगा क्या? हाँ, वो एक अच्छा लाइफ जीना चाहता था, लेकिन एक ट्रॉमा की वजह से वो उस लाइफ को जी नहीं पाया था। उसके बाद जब विंग उसके लाइफ में आया था, उसको फिर से एक मौका, फिर से एक रोशनी का किरण महसूस हो गया था कि हाँ, वो जी सकता है विंग के साथ। लेकिन विंग भी उसे पसंद नहीं करता है, विंग भी उसे नफ़रत करता है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं वांग जी मानता भी है, लेकिन उतना ही उसे दुख भी होता है कि हाँ, जिसे वो प्यार करता है वो इंसानों से प्यार नहीं करता है। हाँ, वो एक चीज़ ज़रूर मानता है, प्यार बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही ज़्यादा प्योर। इतना प्योर होता है कि अनचाहे रास्ते में किसी को भी देख लो, बस जिसके ऊपर आपको दिल आना होता है ना, वो दिल ज़रूर आएगा। एंड कहीं ना कहीं वांग जी उस टाइम से, जब से वो विंग से मिला था, तब से लेकर विंग को वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसीलिए उसने वो गोली भी अपने ऊपर लिया, विंग को कुछ नहीं होने दिया था। यहाँ पे बेचारा विंग को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। वांग जी उसे बचाने के लिए खुद गोली के सामने आ गया, खुद गन के सामने आ गया, अपने मौत को वो स्वीकार कर लिया, फिर भी विंग को कुछ होने नहीं दिया। विंग बेचारा इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, वो नीचे बैठ गया था। दूसरी तरफ अपना भाई को ऐसे हालत को देखकर लैन शिचैन बहुत ज़्यादा टूट गए थे। लिटरली वो अपने भाई को पकड़ के रो रहे थे और वो बार बार वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वांग जी की आंखें बंद हो चुकी थी। वांग जी को गोली उसके चेस्ट पर लगा था, एकदम सीने पर। वहाँ से खून निकल रहा था एंड उतना ही ज़्यादा वांग जी बेहोश हो गया था। दूसरी तरफ जो विंग था वो सहम कर बैठ गया था, वो तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो सिर्फ वांग जी की बॉडी को देख रहा था, जो अभी एकदम जैसे कि जान नहीं है वैसी हालत में था। वांग जी को देखकर विंग को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने दिल में पेन हो रहा था।
विंग अपने 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 आप को संभालता है और वो तुरंत ही वांग जी के पास जाता है। वांग जी के सामने वो अपने घुटनों पर बैठता है और वांग जी के चेहरों को पकड़ कर कहता है, वांग जी, वांग जी, उठो, उठो, अपने आंखें खोलो। तो तुमने ऐसा क्यों किया? उठो। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ वांग जी अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। उसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरा पीला पड़ गया था, साथ ही साथ उसके चेस्ट से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। यहाँ पे विंग रोते हुए कहता है, उठो, मैंने कहा उठो। दूसरी तरफ जो वेन रूहान था, वेन रूहान पागलों की तरह हंस रहा था और वहाँ पे पुलिस भी आ गए थे। पुलिस आने के बाद वेन रूहान, वेन चाओ, वेन जूलियो, वेन शू को पकड़ लिया गया था। यहाँ पे वेन रूहान हंसते हुए कहता है, तुम्हें मरना होगा। अगर मैं जी नहीं सकता तो तुम भी मर जाओगे, तुम मर जाओ। और यही सब वो हंस हंस के बोल रहा था। लिटरली वो पागल हो गया था। यहाँ पे जो शिचैन थे, शिचैन अपने भाई को मतलब हक करके रो रहे थे। दूसरी तरफ विंग भी रो रहा था। लिटरली वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो वांग जी का हाथ पकड़ के वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी नहीं उठ रहा था। दूसरी तरफ जो म्यान था वो भी थी और वो आकर कहते हैं, अभी हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। यहाँ से तुरंत ही वांग जी को एम्बुलेंस पर शिफ्ट किया गया, लाइक एम्बुलेंस कार। वहाँ पे विंग और शी चैन भी थे, साथ ही साथ वू शियान भी था। वू शियान को भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन वू शियान ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि वो भी एम्बुलेंस में जाएगा, इसीलिए वू शियान को भी वहाँ पे लाया गया। यहाँ पे वांग जी एकदम मतलब उसका पूरा बॉडी नम हो गया था एंड कहीं ना कहीं उसका बॉडी ना धीरे धीरे कोल्ड हो रहा था। दूसरी तरफ उतना ही ज़्यादा लैन शिचैन और वांग जी को देखकर उतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो लिटरली वांग जी के फेस को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ जो शिचैन थे वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। एंड यहाँ से जो एम्बुलेंस है डायरेक्ट हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में वांग जी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। यहाँ पे बाहर विंग, वूशियान और शिचैन थे। शिचैन ने अपने अंकल को सब कुछ बता दिया था एंड दूसरी तरफ जो लैन शिचैन थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। एंड कुछ देर बाद जो अंकल थे, अंकल चरैन, वो भी आ गए थे। अंकल चरैन आने के बाद वूशियान और विंग को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि वो लोग एकदम सेम टू सेम देख रहे थे। और दूसरी तरफ जो लैन शिचैन थे, लैन शिचैन अपने अंकल के पास जाता है और वो रोते हुए कहता है कि वांग जी को गोली लगी है। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और साथ ही साथ वो डर भी गए थे। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में वांग जी का ऑपरेशन हो रहा था और बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। इनफैक्ट वूशियान, विंग एंड जो अंकल चरैन थे, अंकल चरैन, लैन शिचैन, वो लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे लैन शिचैन और जो विंग था वो बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। एंड जो अंकल थे, अंकल कहीं ना कहीं विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और साथ ही साथ वूशियान के ऊपर। यहाँ पे जो अंकल थे, अंकल वूशियान को देखकर कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर अगर तुम ये सब नहीं करते ना तो आज मेरा नेफ्यू ठीक रहता। तुम बहुत ज़्यादा ही गंदे हो। तुम्हारी वजह से, तुम दोनों की वजह से आज मेरे नेफ्यू का इस हालत है। अगर मेरे नेफ्यू का कुछ भी हुआ ना, मैं आई स्वेयर मैं तुम दोनों को कभी कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम दोनों को मैं जेल से बाहर आने भी नहीं दूंगा। यहाँ पे ये सब कुछ वूशियान और विंग सुन रहे थे। विंग तो अपना सिर को नीचे कर लिया था। कहीं ना कहीं इन सब के लिए वो खुद को ब्लेम कर रहा था और दूसरी तरफ वूशियान भी वो खुद को ब्लेम कर रहा था कि हाँ ये सब उसके वजह से हुआ है। वो अगर ये सब नहीं करता तो आज वांग जी को कुछ नहीं होता, वांग जी इस हालत में नहीं होता और उसका भाई भी इस हालत में नहीं होता। यहाँ पे वूशियान अंकल के सामने जाता है, अंकल के सामने अपने घुटने को टेक देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है, मैंने ये सब किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे ये सुनकर अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब वूशियान के ऊपर होते हुए कहता है, माफ़ी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा अगर मेरा नेफ्यू को कुछ भी हुआ तो। यहाँ पे जो विंग था वो भी आता है वूशियान के एक ही मतलब सामने ही, वो भी अपने घुटने टेक देता है और अंकल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश मैं उस वक्त मर जाता तो आज ये सब नहीं होता। काश मैं पैदा ही नहीं होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। लिटरली उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। यहाँ पे वूशियान जो विंग था, विंग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, विंग। यहाँ पे जो विंग था वो वूशियान की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। यहाँ पे वूशियान कहता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? गलती मेरी थी, मैंने गलत सोचा, मैंने गलत समझा, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर
मैं नहीं रहता तो शायद शायद आज ये सब कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मैं क्या कहूँ, मैं उस इंसान को नफ़रत करता था, लेकिन आज उसने मेरी वजह से, ये कहकर वो फिर से रोने लगता है। यहाँ पे वो शियान विंग को उठाता है, विंग को उठाकर वहीं पे एक चेयर पे बिठाता है और वो खुद घुटनों पर आता है और कहता है विंग, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे पास भी मेरा एक भाई होगा। मेरा भी कोई भाई है। बचपन से वेन रूहान ने मुझे एक ऐसा पट्टी पर आके रखा था कि मैं जो हकीकत है वो देख ही नहीं पाया। जो मेरे साथ हो रहा था वो मैं समझ ही नहीं पाया। वांग जी ने आकर मुझे समझाया, मुझे वो यकीन दिलाया एंड कहीं ना कहीं उसकी बातों पर, उसके हर एक शब्द पर मुझे भरोसा होने लगा था। थैंक गॉड कि मैंने उसकी बातों को मान लिया था, नहीं तो आज मैं भी नहीं बचता। यहाँ पे वो शियान की बातें सुनकर विंग वो शियान की तरफ देखता है। वो शियान कहता है एक चीज़ कहूँ, ये लड़का बहुत अच्छा है वांग जी, लड़का बहुत अच्छा है। हाँ वो एक माफिया है, लेकिन ये माफिया जो शब्द है ना, ये सिर्फ उसके लिए एक टैग है, लेकिन वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ उसके साथ मेरी ज़्यादा बातें नहीं हुई होंगी, लेकिन जितना भी हुआ है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा विंग, तुम जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना, क्योंकि वांग जी की तरह लाइफ पार्टनर तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे विंग वो शियान की बातों को सुन रहा था। यहाँ पे वो शियान कहता है अगर तुम्हें लगे तो एक चांस तुम वांग जी को देना। अगर वो तुम्हारे उम्मीदों पर खरा उतरे तो उसे एक बार प्यार करके देखना। यहाँ पे वो शियान की बातों को सुनकर विंग बस उसकी बातों को सुन रहा था और वो अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। यहाँ पे वो शियान कहता है तुम्हें पता है वांग जी चाहता तो वो मुझे मार सकता था, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में सोचकर उसने ये स्टेप नहीं लिया। वो कहीं ना कहीं जानता था कि तुम मुझसे मिलकर शायद खुश होगे, तुम्हें एक परिवार मिलेगा। यहाँ पे ये सुनकर विंग वो शियान की तरफ देखता है। वो शियान नोट करते हुए कहता है हाँ, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, एक बार खुद को चांस देकर देखो, शायद एक अच्छा लाइफ तुम दोनों जी पाओ। यहाँ पे ये सुनकर विंग वो शियान को कहता है पर शायद वो अभी मुझे, यहाँ पे वो शियान कहता है बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें कभी भी नफ़रत नहीं कर सकता था। और पता है उसे जब पता चला कि वो फाइल तुमने चोरी किया है, तब उसको हार्ट ब्रोकन फील हुआ था। वो नफ़रत नहीं करता था तुमसे, कभी भी नहीं। वो तब भी नफ़रत नहीं करता था, लेकिन उसका माइंड ये सब कुछ उसे करवा रहा था, एक तरीके से कह सकते हो। तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं वांग जी का दिल धड़कता है, और ये मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ विंग। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, इनफैक्ट मुझे ये करना नहीं चाहिए था, बट मैं वेन रूहान के झांसे में आ गया और मैंने ये सब कुछ कर दिया। यहाँ पे वो शियान का हाथ पकड़कर विंग कहता है नहीं भाई, आप सिर्फ सिचुएशन का शिकार हुए हैं, तब आप कुछ नहीं कर सकते थे। वेन रूहान ने आपको गलत फैमिली में घुसा दिया था, एक झूठे रिश्ते में बांध दिया था, जहाँ पे आप तब बहुत छोटे थे, इसीलिए आपने वो सब कुछ किया है। और हाँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ, क्योंकि इसमें आपका कोई गलती नहीं है। भले ही हम दोनों बचपन से साथ नहीं रह पाए हैं, लेकिन हम लोग भाई हैं, ये तो मैं भूल नहीं सकता। यहाँ पे ये सुनकर वो शियान की आंखों में आंसू आ गए थे। वो शियान विंग को हक कर लेता है और वो रोने लगता है। यहाँ पे वो शियान को संभालते हुए कहता है बस भाई अब मत रोइए, पर हमारे मदर और फादर हम दोनों को देख रहे हैं, अगर हम लोग रोएंगे तो वो भी दुख में रहेंगे। यहाँ पे ये सुनकर वो शियान अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा, और हाँ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम खुश रहोगे। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है आप कहाँ जाएंगे। यहाँ पे वो शियान कहता है जो मैंने गलती किया है उसका मुझे सज़ा भुगतना होगा, इसीलिए मुझे जाना होगा। वो शियान की बातें सुनकर विंग कहता है नहीं अब मत जाइए। यहाँ पे वो शियान कहता है नहीं विंग, मुझे मेरा सज़ा मिलना ही चाहिए, जो मैंने गलतियाँ की है। यहाँ पे वो शियान की बातें सुनकर विंग रोते हुए कहता है नहीं नहीं भाई, अभी तो मैं आपको पाया हूँ, आपको फिर से। यहाँ पे वो शियान कहता है मैं ज़रूर आऊँगा, मेरा सज़ा काटने के बाद मैं ज़रूर आऊँगा। यहाँ पे वो शियान की बातें सुनकर विंग कहता है, पर वो शियान कहता है विंग वादा करो, जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक अपने आप को
सेफ रखना। और हाँ, जो मैंने कहा था, एक बार खुद को और वांग जी को मौका देकर देखना। मुझे लगता है वो लड़का तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड तुम्हें खुश रखेगा। फिर वुशियान की बातों को सुनकर विंग नोट करता है। यहाँ पे विंग वुशियान को जाते हुए देखता है। यहाँ पे वुशियान को म्यान लिए जा रहा था, लिटरली बहुत देर हो चुका था, इसीलिए अब वो वुशियान को यहाँ पे नहीं रख सकता था। उसे अभी अपना सज़ा लेना होगा। हाँ, उसने गलती में ये सब किया होगा, लेकिन कानून तो कानून होता है, कानून के ऊपर कुछ नहीं होता, इसीलिए उसे अपना सज़ा काटना होगा। इसीलिए वो शान को म्यान लिए जाती है अरेस्ट करके। यहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पे वो विंग अपने चेयर पर बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कब ऑपरेशन ख़त्म हो। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद तकरीबन 2 घंटे लगे थे ऑपरेशन होने में। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर बाहर आने के बाद वो लोग वांग जी के फैमिली के पास आते हैं। यहाँ पे जो विंग और जो लैन शिजन थे, वो दोनों ही डॉक्टर से पूछते हैं कि वांग जी कैसा है। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं वो अभी आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन सुनकर जो लैन शिजान कहता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं हाँ, वो कब होश में आएंगे ये हमें नहीं पता है। यहाँ पे ये सुनकर लैन शिजान कहते हैं मतलब क्या है आपका। यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो कहते हैं क्योंकि उनका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन वो गोली उनके बिल्कुल चेस्ट पर लगे हैं, इसीलिए वहाँ पे ऑपरेशन करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था एंड उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी हुआ है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ था हमें ऑपरेशन करने में। लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, वो अभी आउट ऑफ डेंजर तो है, लेकिन होश कब आएगा उनको ये हमें नहीं पता है। अब सिर्फ वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे ये बात सुनकर विंग और लैन शिचैन घबराने लगते हैं। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं चिंता मत कीजिए, होश आएगा, लेकिन कब आएगा ये हमें अभी नहीं बता सकते हैं। आई गेस हमें 2 दिन लगेंगे शायद उनको होश आने में। यहाँ पे ये सुनकर विंग और लैन शिचैन नोट करते हैं। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी को देखना चाहता था, लेकिन यहाँ पे जो अंकल थे, अंकल उसे देखने जाने के लिए नहीं दे रहे थे। यहाँ पे लैन शिचैन विंग को समझ रहे थे, लाइक विंग देखना चाहता था वांग जी को, और लैन शिचैन अपने अंकल को मनवाने की कोशिश कर रहा था कि विंग एक बार मिल ले वांग जी से। यहाँ पे जो अंकल थे, वो अंकल बिल्कुल नहीं मान रहे थे। वो डायरेक्ट बोल जाता कि इसे यहाँ से भगाओ वरना मैं कुछ कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे विंग यहाँ से हिलता भी नहीं है, लिटरली उसे बस एक बार वांग जी को देखना है, लेकिन अंकल उसे देखने नहीं दे रहे थे। यहाँ पे विंग था, वो अभी भी चेयर पर बैठा हुआ था, वो सिर्फ वांग जी से मिलना चाहता था। यहाँ पे अंकल वांग जी को देखने के लिए जाते हैं, साथ ही साथ लैन शिचैन भी। वो लोग एक एक करके जा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान जा सकते हैं, 2 लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए जो लैन शिचैन पहले गए थे अपने भाई को देखने के लिए, उसके बाद अंकल गए थे। अंकल जाने के बाद कुछ देर वहाँ पे रहते हैं, उसके बाद वो बाहर आते हैं एंड यहाँ पे विंग की बारी थी, जहाँ पे विंग जाना चाहता था, लेकिन जो अंकल बहुत ज़्यादा उसे मना कर रहे थे कि नहीं वो नहीं जा सकता है। लेकिन इस बार लैन शिचैन ज़बरदस्ती ही विंग को वहाँ पे दे देता है, लाइक वांग जी के कमरे में उसे भेज देता है। यहाँ पे अंकल बहुत ज़्यादा डांट रहे थे लैन शिचैन को, लेकिन लैन शिचैन सुन रहे थे और अपने अंकल को समझा रहे थे। यहाँ पे विंग अंदर जाता है, जाने के बाद वांग जी को देखता है, जहाँ पे उसको ड्रिप चढ़ा हुआ था एंड साथ ही साथ उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क था, बहुत सारी मशीन है उसके लाइक बॉडी में लगा हुआ था। यहाँ पे विंग धीरे से वहाँ पे जाता है, वांग जी के पास जाके बैठ जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वो अपने मन में कहता है क्यों किया तुमने ऐसा? क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या मैं तुम्हें मौका दे पाऊँगा? यहाँ पे विंग ये सब सोच रहा था और वांग जी के चेहरे को देख रहा था। वांग जी का चेहरा भी पीला पड़ा हुआ था लिटरली। यहाँ पे विंग वांग जी के चेहरे पर हल्के से टच करता है और कहता है प्लीज़ ठीक हो जाओ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या नहीं, पर कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए एक अलग सा फीलिंग्स है मेरे अंदर, पर वो क्या है मुझे नहीं पता। वांग जी उठ जाओ प्लीज़। यहाँ पे वो ये सब कहता है। दूसरी तरफ जो वांग जी था, वांग जी कहीं ना कहीं ये बातें सुन रहा था, उसके माइंड में ये सब बातें घूम रहा था। यहाँ पे विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है प्लीज़ उठ जाओ, मैं चाहता हूँ तुम उठ जाओ। आई एम सॉरी, मैंने जो भी तुम्हें कहा है, प्लीज़ एक बार आके खोलो, एक बार। और ये कहकर विंग वांग जी के हाथ में ही अपने अपने लीन कर देता है अपने चेहरे को। यहाँ पे वो अपने वांग जी के हाथों को लेकर अपने गाल पर टच करवाता है और कहता है प्लीज़ उठ जाओ। यहाँ पे वो ये सब कहते हुए इसके आंखों से आंसू भी बाहर निकल रहे थे। यहाँ पे जो वांग जी था, धीरे धीरे उसके हाथ हिलने लगता है। वांग जी विंग पहले ये नोटिस नहीं किया था। कुछ देर बाद दोबारा वांग जी अपने हाथ को हिलाता है, तब जाके विंग महसूस करता है कि हाँ वांग जी का हाथ हिल रहा है। यहाँ पे वांग जी को विंग देख रहा था, विंग जो वांग जी के चेहरे पर देख रहा था, जो धीरे धीरे वांग जी अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे विंग वांग जी का हाथ और भी टाइटली पकड़ता है और कहता है वांग जी उठो, मैं हूँ विंग। यहाँ पे जो वांग जी था धीरे धीरे अपने आंखों को खोलता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है वांग जी मैं हूँ विंग,
यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है विंग विंग। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है हाँ मैं हूँ विंग। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है तुम ठीक हो। यहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। यह सुनकर वांग जी स्माइल करता है और ये वांग जी का स्माइल देखकर विंग को लग गया था गुस्सा। अब विंग वांग जी को कहता है तुम इडियट, गधा, अकल से पैदल, तुम्हें किसने कहा था हाँ कि मुझे बचाओ? तुम्हें किसने कहा था कि मेरे सामने आ जाओ और तुम खुद गोली खा लो? यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है तुम इस टाइम को भी मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो? यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है झगड़ा करूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? तुम्हारे जैसा डंप माफिया मैंने जिंदगी भर नहीं देखा, बेवकूफ़ कहीं का। यहाँ पे वांग जी विंग की बातों को सुनकर हैरान हो रहा था और वो कहता है तुम बदलोगे नहीं है ना? तुम यहाँ पे भी मुझे बातें सुना रहे हो। यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है बेवकूफ़ कहीं का, तुम्हें किसने कहा था हाँ अपने जान को जोखिम में डालकर मुझे बचाओ? यहाँ पे ये सुनकर विंग सॉरी वांग जी कहता है मेरे दिल ने कहा था तुम्हें बचाने के लिए, इसीलिए मैंने बचाया। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है तुम और तुम्हारी ये फिल्मी डायलॉग, हाँ वैसे वो शियान ना सही कहता है, तुम लोग ना बहुत ज़्यादा फिल्म देख लेते हो, तुम माफिया हो या फिर कुछ और। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, अब तुम जानो कि मैं कौन हूँ और क्या हो। यहाँ पे विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखता है। कहीं ना कहीं वांग जी की ये बातें विंग को अच्छी लगती है और उसके जो गाल है वो भी रेड हो जाते हैं और ये हमारा वांग जी भी नोटिस करता है। वांग जी कहता है भाई कहाँ है? यहाँ पे विंग कहता है वो बाहर है। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहता है क्या भाई ठीक है? यहाँ पे विंग कहता है हाँ ठीक है, वो भी ठीक है एंड तुम्हारे अंकल भी आए हैं यहाँ पे। ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहते हैं अंकल यहाँ आए हैं? यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ वैसे बेवकूफ़ कहीं का, एक बात बताओ मुझे, तुमने ये सब नाटक किया था है ना? वहाँ पे जो भी तुमने बोला था एंड ऑल मुझे प्यार करना, ये सब तुमने नाटक किया था? यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मेरी वो सब बातें सच थी एंड मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? यहाँ पे ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है प्लीज़ एक मौका, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए तुमसे। यहाँ पे विंग कहता है ठीक है दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है शर्त? यहाँ पे विंग कहता है हाँ अगर तुम वो शर्त को पूरा करोगे तभी। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक है मैं करूँगा, अब बताओ क्या करना होगा? यहाँ पे जो विंग एक स्माइल करता है, लाइक उसके स्माइल में एक नॉटीनेस था एंड विंग की ऐसी स्माइल को देखकर कहीं ना कहीं वांग जी को डर लगने लगा था। यहाँ पे जो विंग कहता है ठीक है बता दूंगा समय आने के बाद। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहते हैं क्या करवाना चाहते हो? हाँ देखो उटपटांग कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे विंग कहता है अरे तुम अभी से शक करने लगे हो क्या मुझसे? आगे तो हमें बहुत से डेट करने होंगे, तब क्या करोगे? यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है डेट? यहाँ पे विंग कहता है हाँ डेट, क्यों तुम नहीं करोगे? यहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं करूँगा, डेट मैं करूँगा। यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग मतलब एक मिस्टीरियस स्माइल देता है और दूसरी तरफ वांग जी को तो समझ नहीं आता कि ये विंग ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है। लाइक विंग के स्माइल में ना बहुत कुछ था। अब हमें यहाँ से कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। होने के बाद वो अपने घर आया था और घर आने के बाद विंग ही वांग जी का ध्यान रखता था, जितनी भी दवाई थे वो टाइमली से खिलाता था एंड वांग जी जितने दिन तक रिकवर नहीं हो रहा था ना तब तक विंग ही वांग जी को संभाल रहा था। हर दिन उसे खाना खिलाना, नए खाने बनाकर उसे खिलाना, दवाई खिलाना, सुलाना, सब कुछ ना वांग जी का A to Z वो सब कुछ विंग करता था एंड कहीं ना कहीं इससे वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी विंग को हमेशा ऐसे ही देखता रहता था और विंग कहता था ऐसे मत घुरा करो मुझे। यहाँ पे वांग जी की ऐसे घूरने से कहीं ना कहीं विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। विंग कभी कभी ब्लश भी करता था, वो भी वांग जी से छुप कर, क्योंकि वो वांग जी के सामने बिल्कुल भी ब्लश नहीं करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी को भी समझ आता है कि विंग उसे शर्मा रहा है। यहाँ पे वांग जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था एंड जो लैंड शिचेन थे वो भी देखते थे विंग का एफर्ट, विंग किस तरह से वांग जी को ध्यान रख रहा है एंड वांग जी का मतलब रिकवर होने तक उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर भी कर रहा है एंड कहीं ना कहीं जो वांग जी है ना, वांग जी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा उठाता था। लाइक वो मतलब अपने दिल में पेन हो रहा है, ऐसा कुछ चेस्ट में पेन हो रहा है कहकर वांग जी विंग को मतलब बहुत ज़्यादा सताता था और कहीं ना कहीं वांग जी की ऐसी हरकतों से विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता था एंड विंग के ऐसे गुस्से को देखकर वांग जी को सेटिस्फाइंग फील होता था। लाइक विंग ना मतलब एक खुशमुख मिजाज का है एंड साथ ही साथ थोड़ा सा मतलब अक्रू टाइप का है। हाँ हम लोग बहुत से एफएफ में ऐसे देखते हैं कि वांग जी अक्रू टाइप का होता है, एरोगेंट होता है, लेकिन यहाँ पे विंग का कैरेक्टर भी थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का है। यहाँ पे वांग जी की मतलब वो पैम्पर तो बहुत करता था लेकिन वो मानना नहीं चाहता था कि वांग जी की इस तरीके की एक्टिंग से उसे अच्छा लगता है, लेकिन वांग जी की ऐसे एक्टिंग से विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनके रिश्ते और भी ज़्यादा गहरा होने लगे थे एंड कहीं ना कहीं अब विंग के दिल में वांग जी के लिए थोड़ी फीलिंग्स जागने शुरू कर दिया था। हाँ भले ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा था, लेकिन
उसके भाई की जो बातें हैं वो भी वो नकार नहीं सकता था, उसे वो बिल्कुल भी नकार नहीं सकता था। वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को अभी मतलब हाँ, वो बचपन से उसके भाई के साथ नहीं रहा है, लेकिन उसके भाई की वो फ़िक्र करता है। एंड मतलब तकरीबन 2 महीने बाद जाके विंग अपने भाई से मिलने जेल गया था। वहाँ पे जाके उसने अपने भाई के साथ बात किया था। यहाँ पे जो विंग के मतलब भाई है वुशियान को सज़ा मिला था, वो भी 2 साल का। उसे 2 साल का सज़ा मिला था क्योंकि उसने भी बहुत सारे क्राइम किए थे। वो हाँ, भले ही उसने गलती से किया होगा, लेकिन उसने किए तो थे, इसीलिए उसे 2 साल का सज़ा मिला था। और वेन रूहान और उसके जो 4 बेटे थे, लाइक 3 बेटे थे, सॉरी 3 बेटे थे, उन सबको मतलब 10 साल की सज़ा काटनी होगी। एंड साथ ही साथ उनके जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी उन लोगों ने पैसा इनलीगली कमाया था, वो सब कुछ सरकार ने अपने हाथों ले लिया था एंड अपने फंड में उसे जमा करके रखा था, ताकि इनसे जो गरीब बच्चे हैं और गरीब लोगों को दिया जाए। यहाँ पे सब कुछ ठीक तो हो गया था। एंड दूसरी तरफ हमारे वंशन भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लोज आने लगे थे। यहाँ पे जो विंग था, विंग अब कॉलेज जाने लगा था। हाँ, क्योंकि इतनी लेट से कॉलेज जाने की वजह से उसके जो टीचर थे उन्हें मतलब उसे बाहर करने वाले थे, लेकिन वांग जी की धमकी की वजह से जो कॉलेज वाले थे वो भी डर गए थे। यहाँ पे विंग को ये पता नहीं था। जब विंग को ये पता चला था तो तब वांग जी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। एंड वांग जी चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड की बातों को सुन रहा था। हाँ, बॉयफ्रेंड। विंग ने मान लिया था वांग जी को। वांग जी के साथ वो अच्छा टाइम बिताने लगा था। एंड ऐसे ही करके तकरीबन 5 महीने बीत गए थे। 5 महीने में वांग जी एंड विंग के रिलेशन को मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था। एंड कहीं ना कहीं अब विंग भी वांग जी को प्यार करने लगा था। एंड ये प्यार कब कब इतना ज़्यादा गहरा हो गया था उसे खुद नहीं पता था। इन 5 महीनों में विंग को वांग जी बहुत ज़्यादा, हाँ, जितना विंग ने वांग जी का पैम्पर किया था उससे कई गुना वांग जी विंग का पैम्पर करता था। अब यहाँ पे वांग जी ने वो माफिया वाले कामों को छोड़ दिया था। जिस वजह से वो माफिया वर्ल्ड में घुसा था उस वजह तो ख़त्म हो चुका था। इस वजह से वो भी बाहर जाना चाहता था और विंग ने भी उसे कह दिया था। और हाँ, अभी उसके कॉलेज का एग्ज़ाम था, इसीलिए वो लोग डेट इन 5 महीने में नहीं गए थे। विंग के पढ़ाई को ऑलमोस्ट लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक उसे वेट करना था। एंड फाइनली 5 महीने बाद जाके उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद एक साल का आखिरी महीना था, इसीलिए ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद 5 महीने बाद विंग और वांग जी डेट के लिए जाने वाले थे। है एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ गाइस। अब इसका लास्ट पार्ट कल आएगा। एंड कल का पार्ट ऑनेस्टली बताऊँ बहुत ज़्यादा फनी होगा, क्योंकि विंग ने एक शर्त रखा था और ये क्या शर्त है ये कल के पार्ट में भी होगा। और हाँ, आई नो वांगशन मोमेंट आपको बहुत कम देखने को मिले होगा इस एफएफ में, लेकिन कल के पार्ट में होगा। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय फ्रेंड्स।